हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम is 1600 years. 2 gram of radium undergoes decay and gets reduced to 0.125 gram in. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as half life. हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कितने टाइम में अपने ओरिजिनल वैल्यू या यहाँ पे इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाता है, 50% रिमेनिंग रह जाता है, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं n इक्वल्स n नॉट इंटू 1/2 रेज टू पावर n के बराबर. n हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि t टाइम के बाद कितने नंबर ऑफ अनडिकेड सैंपल रिमेनिंग रह गए हैं, और n नॉट हमारे पास इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. n यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो ये होगा कि टोटल कितना टाइम पीरियड है हमारे पास, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ से. यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो हाफ लाइफ दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज 1600 ईयर के बराबर. हमारे पास यहाँ पे जो 2 ग्राम का सैंपल था वो रिड्यूस होकर 0.125 ग्राम का सैंपल यहाँ पे रिमेनिंग रह गया है, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल के रूप में ना कह के हम इसको यहाँ पे मास के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल्स m नॉट इंटू 1/2 रेज टू पावर n के बराबर. m की जो वैल्यू है ये हमें बता रहा है कि कितने टाइम बाद ये रिड्यूस होकर 0.125 ग्राम यहाँ पे रिमेनिंग रह जाता है, एंड जो इसकी इनिशियल वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 2 ग्राम के बराबर है, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 1/2 रेज टू पावर n. नाउ इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 2000, और इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16 के बराबर. सॉल्व करने पे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 1/16 इक्वल्स 1/2 रेज टू पावर n के बराबर. यहाँ पे अगर हम 16 को 2 की पावर के फॉर्म में लिख दें तो ये आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर 4 इक्वल्स 1/2 रेज टू पावर n. तो जो n की वैल्यू है ये हमारे पास 4 के बराबर बनेगी. तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि टोटल टाइम कितना है और हमारे पास हाफ लाइफ कितनी दे रखी है. नाउ क्योंकि हमें यहाँ पे ये बताना है कि कितने टाइम बाद जो हमारे पास सैंपल था वो 2 ग्राम से 0.125 ग्राम यहाँ पे रिमेनिंग रह जाता है, तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर दें हाफ लाइफ से जो कि 1600 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट विल बी इक्वल टू 6400 ईयर के बराबर. तो इतने टाइम में हमारे पास यहाँ पे जो 2 ग्राम का सैंपल है वो हमारे पास 0.125 ग्राम के बराबर रिमेनिंग रह जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.